क्या सिखाती है हमें गीता? आत्मा का बोध कराती है हमें गीता। कर्म क्या है और यह हमें कैसे करने चाहिए, यह सब कुछ बताती है हमें गीता। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है, यह सब बताती है हमें गीता। एक बार लक्ष्मी जी श्री हरि से पूछती हैं, भगवान, आप तो संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोलते हैं, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्म रूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे अंतर्यामी, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है। मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे भी इसका बोध कराइए। इस पर श्री हरि बोलते हैं, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। लक्ष्मी जी पूछती हैं, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मन वाणी की पहुंच से बाहर है, तो गीता कैसे इसका बोध कराती है? इस पर श्री हरि लक्ष्मी जी से कहते हैं, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय 10 भुजाएं हैं और 2 अध्याय चरण कमल हैं। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाड्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही है। जो गीता का अध्ययन करता है वह आत्मा को समझ सकता है। वास्तव में वह कौन है और आत्मा क्या है? यदि आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आत्मा क्या है, तो आपको निरंतर गीता का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि गीता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे मनुष्य को आत्मा का बोध होता है।